समझने के लिए ज्यादा जरूरी ये है कि आपको अपने जो पीछे के जो लेक्चर हैं वो समझना जरूरी है, राइट। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस देख रखे हैं, वो क्लासेस अटेंड कर रखी है, उन लोगों के लिए ये अभी समझना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स, राइट। तो अभी तक हमने क्या देखा, इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स एक्चुअल में एक स्टडी है ना, इसकी इकोनॉमी की। और इकोनॉमी में हम इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम जो स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्या है, तो इकोनॉमी में प्रॉब्लम है कि स्केर्स नेचर के हमारे पास में रिसोर्सेज हैं। स्केर्स नेचर क्या है, मतलब जिनकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, राइट। सर डिमांड से मतलब हमारी ह्यूमन वांट्स है, राइट। सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती है, प्रॉब्लम ये भी है कि इन रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज है, और इन अल्टरनेटिव यूजेस के कारण हमें ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, राइट। और इसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम किस में स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक्स में, ठीक। और यहीं पर ये उसका मीनिंग है। आपसे यदि पूछा जाएगा कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो आपको ये इतना लिखना है 2 नंबर में, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स कंसर्न विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज। इश्यूज मतलब वही इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हम पढ़ चुके हैं लास्ट के लेक्चर्स में, ठीक है। और द प्रॉब्लम दैट अराइज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट रिसोर्सेज आर स्केर्स। हमने यही बोला है ना, ये प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, स्केर्स नेचर के हैं। और इन रिलेशन टू अवर नीड, मतलब किसके संबंध में, हमारी वांट्स, हमारी आवश्यकताओं के संबंध में जो रिसोर्सेज है वो क्या है, स्केर्स है, मतलब वो कम है, हमारी वांट्स ज्यादा है। एंड द स्केर्स रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज, ये भी हम जानते हैं, ठीक है। Economics focuses on the rational management of scarce resources in such manner. Economics किस पर ध्यान देता है बेटा, इस बात पर कि किस तरह का तरीके से हम अपने स्केर्स नेचर के जो रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से यूज करें कि हमारा जो सेटिस्फेक्शन होगा, राइट, वो मैक्सिमम हो, राइट, और रिसोर्सेस का लॉस या उसमें जो कमी हो वो कम से कम हो। यही हमारा पूरा इकोनॉमिक्स है, चाहे वो आप 12th में पढ़ो या इसमें पीएचडी करो, राइट। आप पीएचडी भी करेंगे तो आप किसी न किसी प्रॉब्लम को लेंगे, उस प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन निकालेंगे, ये हो गई आपकी इकोनॉमिक्स में पीएचडी। पर इतना आसान नहीं है ना पीएचडी, मैं बता रहा हूं कि पीएचडी में क्या होगा, कि आपको एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम लेना पड़ेगी और उसका सॉल्यूशन बताना पड़ेगा, उसके अल्टरनेटिव ऑप्शन बताने पड़ेंगे कि हम यदि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ये सब हमें बताना होगा, तब हमारी इसमें पीएचडी होगी। मतलब अल्टीमेटली शुरुआत कहाँ से है, यहीं से है, और अंत भी यही है, राइट। तो हमको इकोनॉमिक फोकसेस ऑन, एक सेकंड, तो अल्टीमेटली जो यहाँ पर हमको क्या करना है, प्रॉब्लम तो हमको समझ में आ गई है, अब उसका जो सॉल्यूशन है, उसका जो हल है वो निकालना क्या है, इकोनॉमिक्स, राइट। तो ये रहा। और रैशनल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने मेरे पहले के एग्जांपल में देखा होगा कि रोहित को जॉब मिलती है, उसके पास में उसकी सैलरी होती है, उसको कम पड़ता है, राइट। बेटा अपना माइक बंद करो सभी लोग प्लीज, ठीक है। तो रोहित अपना दिमाग जो लगाता है कि एक काम करता हूं, मैं पहले ये कर लेता हूं, फिर बाद में ये करूंगा, फिर धीरे धीरे इसको करूंगा, ये जब हम करते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रैशनल मैनेजमेंट, लॉजिकल मैनेजमेंट। और ये आपने मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, मैनेजमेंट सब्जेक्ट में, कि रैशनल मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे। दस, इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग चॉइस
इन द बैकड्रॉप ऑफ स्केर्सिटी। तो स्केर्सिटी की जो कमी वाला, मतलब जो कमी का जो पृष्ठभूमि है ना, मतलब ये जो कमी से हमको जो कमी में हमको जो चॉइस करना है, ये क्या है, यही सब है इकोनॉमिक्स। ठीक, नोट स्केर्सिटी, आप ये नोट है ना, ये नोट है, अलग से नोट लिखना है, मैंने इसको डायरेक्ट इसमें लिख दिया। स्केर्सिटी इज अ सिचुएशन, यहाँ पर क्लियर कर दिया है, सिचुएशन व्हेन डिमांड फॉर अ गुड एक्सीड्स इट्स सप्लाई, राइट। तो ये आपका इकोनॉमिक्स यहाँ पर हमने बेसिक को कंप्लीट करा। ठीक है, अब यदि आपको डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो रेगुलर स्टूडेंट हैं अभी भी, वो जिन्होंने पुराने लेक्चर अटेंड करे हैं, उनके लिए मेरे ख्याल से ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ये बहुत सिंपल हो गया है, क्योंकि वो 7 वीडियो हमने इसीलिए बनाए हैं ताकि आप ये सारी चीजों को आसानी से समझ सके। ठीक है, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है, तो हम यहाँ कहेंगे कि देखिए, इकोनॉमिक्स साइंस के साथ साथ क्या है, आर्ट भी है। ठीक है, ये हम आगे शायद आएगा अपने को, या 11th में भी आपने पढ़ा हो, वो नहीं तो अपने को आएगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स साइंस के साथ साथ क्या है, आर्ट भी है। बट यदि हम जब साइंस की बात करेंगे, तो साइंस में हमको 2 तरह की स्टडी हम करते हैं, जो 2 तरह के कॉन्सेप्ट के अंदर हम स्टडी करते हैं, ये लिखा हुआ है। ठीक, कौन से हैं, इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस। ठीक, तो पॉजिटिव साइंस का मतलब क्या है, देखिए, जब हम इकोनॉमिक्स में एक्चुअल सिचुएशन की बात करते हैं, है ना, मतलब क्या हुआ पर बात करते हैं, ऐसा हुआ जैसे कि इंडिया मैच हार गई, या सॉरी इंडिया मैच जीत गई, हम हारने वाला क्यों ले, है ना, इंडिया मैच जीत गई, राइट। तो इंडिया मैच जीत गई, ये क्या है, ये ट्रुथ है, राइट। तो हम जो जो हुआ है वो हम बात करेंगे किसमें, पॉजिटिव साइंस में। और नॉर्मेटिव में क्या होता है कि हम ज्ञान की बातें करते हैं। इंडिया में तुमको मालूम है ज्ञानचंद बहुत ज्यादा है, तो वो लोग सब किसमें बात करते हैं, नॉर्मेटिव में। नॉर्मेटिव में कैसे बात करते हैं, अरे ऐसे खेला होता, यदि क्या बोलते हैं, विराट ने वो बॉल पे छक्का नहीं लगाया होता तो हम जीत नहीं पाते, या वाला विकेट हमने नहीं लिया होता तो हम जीत नहीं पाते। मतलब वो चीज जो कि हुई नहीं है, सिर्फ ज्ञान है, राइट। एक्चुअल जहां पर हम जो नॉलेज को लेके चलते हैं, फैक्ट को लेके चलते हैं, वो पॉजिटिव है। और नॉर्मेटिव क्या है, सजेशन है, ज्ञान है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखें। और इसमें अब हम देखते हैं कि क्या है ना, ये पॉजिटिव एक्चुअल में कॉजेज और रिजल्ट के बीच में क्या करता है, रिलेशन बनाता है। ठीक, चलिए देखते हैं, बहुत इजी है, रिटर्न में हम देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस इज confined to stating cause and effect relationship। क्या करता है, इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट, मतलब क्या करेंगे तो क्या होगा वाले संबंध को बताता है, कॉज एंड इफेक्ट बिटवीन 2 रिलेटेड वेरिएबल। देखिए, हमने अभी पीपीसी देखा है ना, लास्ट वीडियोस में हमने पीपीसी कंप्लीट करा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर, और उसमें क्या हुआ था, हम यही तो देख रहे थे, 2 वेरिएबल्स थे, बीट्स एंड पल्सेस, और हम उनके बीच में क्या, एक रिलेशन ढूंढ रहे थे कि हम बीट को इंक्रीज करते हैं तो पल्सेस में क्या होगा, राइट। तो जब हम इस तरह की स्टडी कर रहे हैं तो हम किस में कर रहे हैं, पॉजिटिव साइंस में। बेटा मैंने जानबूझ के वो पहले 5-6 वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए रखे, ताकि यहाँ पर मेरे को वो एग्जांपल देना इजी हो जाए। ठीक है, शुरू में यदि मैं ये सब बातें करता तो आपको उतना समझ में नहीं आता, आप सिर्फ शब्द समझते, पर शब्द का जो मीनिंग है वो समझना बहुत मुश्किल होता है। तो हमेशा कभी भी आप यदि देखें तो पहले डेफिनेशन को रीड ना करें, उससे रिलेटेड जो डेफिनेशन में जो वर्ड्स होते हैं उनको समझना जरूरी होता है, उसी के बाद में हमको डेफिनेशन समझ में आती है, क्योंकि डेफिनेशन एक कंक्लूजन होता है किसी भी चीज का, है ना। तो कंक्लूजन पे जाने के लिए उसको पहले डिटेल में समझना पड़ता है, तब जाके उसका कंक्लूजन समझ में आता है कि ये कंक्लूजन क्यों और कैसे है।
चलिए आगे देखते हैं। तो पॉजिटिव साइंस, इट इज सिंपली स्टेट व्हाट इज, ये किस पर ध्यान देता है, क्या है, सिंपल, किस चीज पे ध्यान देता है, व्हाट इज, क्या है, एंड नॉट व्हाट शुड बी, और किस पे ध्यान देता है, किस पे ध्यान नहीं देता, क्या होना चाहिए। इंडिया में कोरोना से इतने लोगों की डेथ हुई, राइट, तो ये जब हमने बात करी, जो फैक्ट है व्हाट इज, वो किस में बात कर रहे हैं, पॉजिटिव में। और जब हम ये बात करते हैं कि यदि हम लॉकडाउन जनवरी में लगा देते तो इतनी डेथ नहीं होती, राइट, तो ये क्या हुआ, ये हो गया नॉर्मेटिव, ज्ञान दे रहा है, सजेशन, शुड बी, ऐसा हो जाता, ऐसा होना चाहिए था तो ऐसा होता, है ना। वो जो नहीं हुआ उसके बारे में नॉर्मेटिव या आगे की सजेशन देता है, फ्यूचर के बारे में, कि अब एक काम करो, अब ऐसा कर लोगे तो ऐसा होगा, राइट। तो फैक्ट जब हम बात करते हैं तो हम पॉजिटिव में बात करते हैं, और जब हम थोड़ा सा सजेशन का काम करते हैं तब हम बात करते हैं नॉर्मेटिव में, ठीक। इट डज नॉट कॉज एनी वैल्यू जजमेंट रिगार्डिंग व्हाट इज राइट और रॉन्ग, ठीक है। पॉजिटिव मतलब ये कोई जजमेंट नहीं देता कि क्या सही और क्या गलत है, जबकि नॉर्मेटिव क्या करेगा, जजमेंट देगा, है ना। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द फैक्ट ऑफ इकोनॉमी, है ना, फैक्ट के साथ में चलता है। अब देखो जरा, इकोनॉमी वर्ड आया तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, इकोनॉमी का मतलब क्या है, वही जो हम लास्ट में पढ़ चुके हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंज। तो जहां पर भी ये एक्टिविटी हो रही है वहां पर उससे रिलेटेड फैक्ट के बारे में बात करता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, राइट। एग्जांपल, पॉजिटिव इकोनॉमिक डील विद द क्वेश्चंस लाइक व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, मतलब जो हो चुका है उस पे बात कर रहा है, ठीक है। व्हाई द प्राइस आर राइजिंग, प्राइस क्यों बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है। जबकि नॉर्मेटिव कैसी बात करेगा कि क्या होता तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता, या हम ऐसा करें, ये करेंगे तो हम अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर देंगे, ठीक। तो मैंने साथ ही में पॉजिटिव के साथ में नॉर्मेटिव भी एक्सप्लेन कर दिया है, बस हमको उसको रीड करके देखना है, ठीक है। दोनों को कंपैरिजन में पढ़ना और समझना इजी होता है। तो यहाँ पर आ गया इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव साइंस, इकोनॉमिक एज अ नॉर्मेटिव साइंस इज कंसर्न विथ व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए पर ध्यान देता है। इट एग्जामिन्स रियल इकोनॉमिक इवेंट, मतलब ये उनको चेक करता है फ्रॉम मॉरल एंड एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, व्यू पॉइंट। मतलब याद करो, पॉजिटिव का क्या हमने बोला कि ये ज्ञान की बातें नहीं करता, ये सही गलत में डिफरेंस नहीं बताता, कौन, पॉजिटिव। नॉर्मेटिव क्या करता है, नॉर्मेटिव आपको यहाँ पर सही गलत के बारे में बताता है कि ये गलत था और आपको ये करना था, ये क्या हो गया, सही गलत, राइट। मोरल और एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जजमेंट देता है किसी भी इवेंट के बारे में, कि उसको होने के लिए क्या होना चाहिए था या न होने के लिए आपको क्या करना चाहिए था, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट को रोकने के लिए तो क्या हो गया, ना होना, ठीक। तो इट इज वैल्यू जजमेंट, ठीक। और ये आपको मेथड प्रिस्क्राइब करता है कि किस तरह से क्या आप कर सकते हैं आपकी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक। तो एग्जांपल में हम देखेंगे कि ये किस तरह के क्वेश्चन से डील करता है। हाउ कैन अनएम्प्लॉयमेंट बी रिड्यूस इन द कंट्री, है ना, किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री में कम किया जा सकता है, खत्म नहीं होता, याद रखना, है ना। ये बात आप ध्यान रखना अच्छे से कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम को किसी भी हालत में आप उसको खत्म नहीं कर सकते, एंड नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा, है ना। कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को आप खत्म नहीं कर सकते, आप उसको सिर्फ
रिड्यूस कर सकते हो या उससे होने वाले लॉस को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। ठीक, जैसे कि तूफान आएगा, आप उसको खत्म नहीं कर सकते, है ना, आप उससे होने वाले लॉसेस को कम कर सकते हो। ठीक, तो ये यहाँ पर हमारा तीन चीजें क्लियर हो गई। इकोनॉमिक्स, है ना, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। सर आईएमपी क्वेश्चन है क्या? देखिए, एक बेसिक क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है, इसलिए हम इसमें इसको आईएमपी नहीं बोल सकता, बट कभी भी पूछा जा सकता है। इसके पीछे ना पूछने का कोई रीजन नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जब बच्चों को पास करने के मोड में होती है गवर्नमेंट, तो इतना बेसिक क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो और इतना भी याद करने लायक नहीं है, रट्टा तो मारना नहीं है उसमें। अच्छा, इन दोनों में याद रखना डिफरेंस भी आता है। अभी क्योंकि मेरे पास में वो पीपीटी तैयार नहीं है, तो मैं वो डिफरेंस नहीं बता पा रहा हूँ। मैं आगे के लेक्चर में आपको बता दूंगा, है ना। कल के लेक्चर में हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेंगे। ठीक है, और अदरवाइज डिफरेंस यदि आपको याद नहीं करना है तो सबसे बेस्ट है आप ये दोनों को साथ में लिख दीजिए, है ना। दोनों में बिल्कुल ऐसा ही लिखा गया है कि वो डिफरेंस है, ये और इसको मिला के यदि आप लिखेंगे तो वो डिफरेंस ही है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप उसको डिफरेंस के रूप में याद करो। ठीक है, और यहाँ पर हम आ गए हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। तो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब हम किस तरीके से या किन बातों को इकोनॉमिक्स में डील करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट। देखिए, एक्चुअल में शुरू में ये केवल मैक्रो था। क्या था? मतलब आप यदि इन द बिगनिंग, मतलब आप यदि कहें, देखिए इकोनॉमिक्स ऐसा तो है नहीं कहीं ऊपर से आया है ना, ये हम लोगों ने ही बनाया है। ठीक, तो इकोनॉमिक्स के बारे में जो कि स्टडी हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले किसमें की गई थी? मैक्रो में की गई थी। तो दो ब्रांच है, हम क्या बोलेंगे? ब्रांच। ठीक है, इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है, जब हम इंडिविजुअल किसी एक इंडिविजुअल, है ना, एक यूनिट की जब हम प्रॉब्लम्स की स्टडी करते हैं, तो हम होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो मतलब छोटा, राइट। एंड देन सेकंड इज मैक्रो। मैक्रो इज क्या हो गया? लार्ज, राइट। तो हमारा जो पूरा सब्जेक्ट है एमपी बोर्ड्स के लिए 12th का, उन लोगों के लिए जो माइक्रो है, मतलब पूरा इकोनॉमिक्स को इन दो पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड करा है। जो फर्स्ट पार्ट है आपका माइक्रो है, और जो सेकंड पार्ट है वो मैक्रो है। ठीक है, तो माइक्रो में हम लोग क्या करते हैं? माइक्रो में ये सेम एज इट इज माइक्रो इसमें है सीबीएसई के 11th में। ठीक है, तो माइक्रो जो है, इसमें हम किसी एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, और मैक्रो में हम क्या करते हैं? कंप्लीट कई चीजों को मिलाकर एक साथ स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेक्चर में करेंगे बेटा। कारण ये है कि इसको अभी डिटेल में मेरे को समझाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहता है, और एमपी बोर्ड एज वेल एज सीबीएसई के लिए बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ये, है ना। दोनों में डिफरेंस, दोनों का मीनिंग एंड डिफरेंस, और आगे की चीजें समझने के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इसमें डिटेल में हम इसको देखेंगे कि ये क्या है ना। हमको करीबन वहां पर भी 20 से 30 मिनट डिटेल में हमको उसको समझने में लग जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इन दोनों को। ठीक है।